एक्सरसाइज 91 आप लोग देखेंगे। एक सेकंड रुक जाना आपको। चलिए एक एक एक्सरसाइज को करते हैं। एक्सरसाइज 91, थोड़ा मोबाइल में कुछ इशू आ गया है, मैं आपको टाइपिंग देख नहीं पा रहा हूँ। बस एक सेकंड के लिए आप लोग रुक जाए, 2 सेकंड के लिए बस रुक जाए, तब तक आप लोग क्वेश्चन देखें 91 से। ये हमसे क्या कह रहा है एक्सरसाइज 91, ये बोल रहा है कि कंबाइन इस सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का यूज करना है, ठीक है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन आप लोग को पहले ही बताया जा चुका है कि कैसे करना है। यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन में क्या होता है जी, चंचल जी करा दिया जाएगा, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल ये देखें कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो कंस्ट्रक्शन है इसमें क्या होगा, आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि जो पहला वाला सेंटेंस होगा, ठीक है, और जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा, उन दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। ये पहले भी मैंने बता दिया, यानी सब्जेक्ट आपका एब्सोल्यूट होने का मतलब फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और नॉमिनेटिव लिखा है, नॉमिनेटिव यही चीज बता रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो अब बहुत आसान है, इसको करते हैं, लेकिन ये बहुत ही शानदार एग्जांपल्स होते हैं, आपके एग्जाम में अक्सर आया करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला है हिज फ्रेंड अराइव्ड, ठीक है। हिज फ्रेंड अराइव्ड, ही वाज वेरी प्लीज्ड। तो क्या होगा, अब ये आपका देखिए पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है। तो हिज फ्रेंड हैविंग अराइव्ड, ठीक है, ही वाज वेरी प्लीज्ड, दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे हैविंग का प्रयोग हम करेंगे। हिज फ्रेंड हैविंग अराइव्ड, ठीक है। आगे, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, राजकुमार जी ने बताया, सुरेंद्र जी ने बताया है, ओके। आगे चंचल नंदिनी, ठीक है, चंचल हिज फ्रेंड हैविंग, ठीक है। आगे आता है दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। द रेन फेल, द क्राफ्ट रिवाइव, ठीक है। रेन जो है क्या हो गया, गिरा, और जो क्राफ्ट है फिर से रिवाइव हुआ, यानी वर्षा गिरी, क्राफ्ट फिर से जो है रिवाइव हो गया। तो अब क्या करेंगे जी, द रेन, ठीक है, फिर हैविंग, और हैविंग के पास बिल्कुल ये सही, बार बार आप लोग बता रहे हैं, जैसे सुरेंद्र जी बोल रहे हैं कि फ्री के बाद पास्ट पार्टिसिपल सब्जेक्ट, फिर उसके बाद से पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे आप, ओके। तो अब आप ध्यान देना, तो हैविंग फॉलन होगा, द रेन हैविंग फॉलन, द क्राफ्ट रिवाइव्ड, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ध्यान दें, द स्टॉर्म सीज्ड, द सन केम आउट, ठीक है। तो द स्टॉर्म हैविंग सीज्ड, द सन केम आउट, बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र जी, कंचल, कंचन एकदम सही है, नंदिनी, द स्टॉर्म हैविंग सीज्ड, ओके, गुलाब चंद्र हैविंग सीज्ड, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द ट्रूप्स वर ऑर्डर्ड आउट, द पुलिस वर अनेबल टू होल्ड द मॉब इन चेक। तो जो ट्रूप्स हैं, क्या हो गया, उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि भाई बाहर आओ, और जो पुलिस था वो बिल्कुल भी मॉब को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा जी, तो बस हैविंग लगा दो, बहुत आसान है, हैविंग या बीइंग का प्रयोग करना है। द ट्रूप्स, ठीक है, तो द ट्रूप्स हैविंग बीन ऑर्डर्ड आउट, ठीक है, हैविंग बीन ऑर्डर्ड आउट, ठीक है, बहुत सही। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट वाले में देखिए, दूसरे वाले में कुछ ज्यादा कुछ दिक्कत ही नहीं है, बस दूसरे वाले को कॉमा लगा के जोड़ना है। द हॉलीडे आर एट द एंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि यहाँ पे आप क्या करोगे, हॉलीडे बीइंग एट द एंड, यहाँ पे हॉलीडे बीइंग, देखिए आप लोग नंबर लिख के बताएं, जैसे आप 5वां कर रहे हैं तो 5 नंबर ऐसे लिख के बताएं। तो द हॉलीडे बीइंग, ठीक है, बीइंग एट द एंड, द बॉयज आर रिटर्निंग टू स्कूल, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान देना, एक बात अच्छी तरह से ध्यान दो, कि जहां पे बिल्कुल हॉलीडे बीइंग, बिल्कुल बीइंग, बहुत सही, बहुत सही। तो जहां पे ना आपको इज एम आर, इज एम आर,
इज एम आर वाज वर, ठीक है, इज एम आर वाज वर। अगर ये मेन वर्ब की तरह आएंगे, किस तरह जी, मेन वर्ब की तरह आएंगे, जब भी ये मेन वर्ब की तरह आएंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको बी में आईएनजी लगाना, बीइंग लगाना है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब की ओर हो तब ऐसी कंडीशन में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, या तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या फिर मेन वर्ब कोई और हो, ये ना आए, ऐसी कंडीशन में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। और जब केवल इज एम आर वाज वर आए, ऐसी कंडीशन में वर्ब प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म लगाए। बिल्कुल बिल्कुल सही सुरेंद्र जी। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आए। द विंड फेल्ड द क्रू सेट टू वर्क विद अ विल। तो नंदिनी ने क्या बोला, द विंड हैविंग फेल्ड, एकदम सही है, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं जी, थोड़ा तेजी से करते हैं। 7 नंबर आसान है तो इसलिए बहुत दिक्कत नहीं है। 7 नंबर में देखिए, इट वाज अ वेरी हॉट डे। आप सभी को पता है कि जो वाज है यहाँ पे कैसे है जी, ये मेन वर्ब के रूप में आया है। अब क्या हो जाएगा जी, इट बीइंग अ वेरी हॉट डे, इट बीइंग अ वेरी हॉट, बिल्कुल। 8वें नंबर पे चलते हैं, हिज हाउस हैज बीन बर्निंग डाउन, ही लिव्स इन एन होटल, ठीक है। तो 8वें नंबर में सिंपल सी बात है, हिज हाउस हैविंग बीन, ठीक है। मुझे याद आ रहा है राजकुमार जी ने एक दिन बोला था, सर ये जो क्वेश्चन, ये इस तरह के जो होते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो एक पहले वाले में कोई रीजन होता है, दूसरे में उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ता है उसको दिखाया जाता है, तो एकदम सही है। एक्चुअली जो पार्टिसिपल का जब हम एक्शन के रूप में यूज करते हैं ना, तो वहाँ अक्सर होता ही है कि जब दो एक्शन, पार्टिसिपल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है दो अलग अलग सेंटेंस में, तो पहले सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई कारण होता है, उसी का इफेक्ट दूसरे सेंटेंस में होता है, तो एकदम सही है, कारण प्रभाव दिखता है। His house has been burnt down. He lives in, ये तो हो गया 9 नंबर पे, the king died, ठीक है। तो अब 9 नंबर पे आ जाए, the king having died, ओके, एकदम सही है, बिल्कुल 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 सुरेंद्र जी, कंडीशन सेम एज पार्टिसिपल। 10 नंबर पे आए, his father was dead, he had to support his widowed mother, ठीक है। तो 10th नंबर में क्या होगा, इस फादर बीइंग डेड। मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ, जब आपको इज एम आर वाजवर सब एकदम मेन वर्ब की तरह है, फाइनाइट वर्ब की तरह दिखे, तो वहां पे बीइंग लगाना है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब हो या ये हो ही ना, ऐसी कंडीशन में हैविंग आएगा। बस सिंपल सा फंडा है। 11 नंबर, राज वाज रेन वाज प्लेंटीफुल। अब फिर वाज आ गया, रेन वाज प्लेंटीफुल दिस ईयर, राइस इज चीप, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली रेन वाज प्लेंटीफुल दिस ईयर, राइस इज चीप, ठीक है, चीप। तो यहाँ पे रेन बीइंग भी लिख सकते हैं, एकदम रेन बीइंग भी लिख सकते हैं एकदम 100%, रेन बीइंग प्लेंटीफुल दिस ईयर, राइस इज चीप, चीप। नेक्स्ट चलिए 12 नंबर पे, 10 10 सीक्रेट, द सेक्रेटरीशिप वाज वैकेंट, द सेक्रेटरीशिप वाज वैकेंट, नोबडी वाज विलिंग टू, अच्छा 3 सेंटेंस, विलिंग टू अंडरटेक ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट आई ऑफर्ड माय सर्विस। चलिए भाई 12 नंबर में बताइए आपको क्या क्या बता रहे हैं 12 नंबर में। तो यहाँ ध्यान देना, वाज वैकेंट और यहाँ पे वाज विलिंग, तो ये हो जाएगा द सेक्रेटरीशिप बीइंग वैकेंट एंड नोबडी बीइंग विलिंग टू अंडरटेक ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट आई ऑफर्ड माय सर्विसेज, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए 13 नंबर ध्यान दे, द प्रिजनर वाज क्वेश्चन, नो विटनेस केम फॉरवर्ड, द जज डिसमिस्ड द केस, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। द तो 13 नंबर में क्या हो जाएगा, द प्रिजनर बीइंग क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, एंड नो विटनेस कमिंग फॉरवर्ड, यहां से बन जाएगा द जज डिसमिस्ड द केस, बहुत अच्छा। लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जी। अब आगे बढ़िए जी, 14 नंबर पे आप लोग सभी आ जाए। 14 नंबर, द सन रोज, द फॉग क्लियर्ड अवे, द लाइट हाउस वी लाइट हाउस वाज सीन लेस देन अ माइल अवे। 13 नंबर, 13 नंबर में सुरेंद्र जी कोई इशू नहीं है। देखिए मैं फिर से 13 नंबर को बताता हूँ, ध्यान दे 13 नंबर, 13 नंबर ध्यान दे, द प्रिजनर, ठीक है। 13 नंबर में क्या होगा, देखिए यहाँ वाज है,
द प्रिजनर बीइंग क्वेश्चन, सबसे पहला आपने किया द प्रिजनर बीइंग क्वेश्चन एंड नो विटनेस कमिंग फॉरवर्ड। एक्चुअली तीन है ना, तो मजबूरी है कि आपको ऐसे लेना पड़ेगा, ये पास्ट में ही जा रहा है, ठीक है। नो विटनेस कमिंग फॉरवर्ड द जज डिसमिस द केस, तो बहुत ज्यादा वो नहीं है, हाँ एकदम सही है। 14 नंबर क्या होगा, द सन रोज द फॉग क्लियर्ड, नंबर लिख के आप लोग बताएंगे तभी मजा आएगा। द सन रोज द फॉग क्लियर्ड अवे, लाइट हाउस वाज सीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द सन हैविंग राइजन, ठीक है, एंड फॉग हैविंग क्लियर्ड अवे, ये दोनों एक साथ जाएगा। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, द लाइट हाउस वाज सीन लेस देन अ माइल, बिल्कुल सही। 15 नंबर ध्यान दें, ही फायर्ड हिज गन, he fired his gun, the ball went high, the tiger sprang on him। तो क्या हो जाएगा जी, he having fired his gun and ball having gone high, सब जगह देखो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो he having fired आता है, नंदिनी ने लिखा having fired, राजकुमार जी का having fired his gun and the ball having, ठीक है, बिल्कुल नंदिनी का सही है। गुलाब जी, कंचन, अंचल, he having fired his gun and ball having, ठीक है, बिल्कुल सही। 16 नंबर ध्यान दें, मास्टर वाज आउट ऑफ रूम, द डोर वाज शट, द बॉय मेड अ लॉट ऑफ नॉइस, ठीक है। सिंपल सी, मास्टर वाज आउट यानी मास्टर, द मास्टर बीइंग आउट ऑफ द रूम एंड द डोर बीइंग शट, द बॉयज मेड अ लॉट ऑफ नॉइस, ठीक है। तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का बहुत बढ़िया है, सब एक साथ आ गया, आप सभी ने देख लिया एक साथ। मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बस एक कॉन्सेप्ट मैंने बोला वही ध्यान रखना था आप सभी को, कि जहां भी आपको इज एम आर वाज वर्ब दिखे, लेकिन ये ध्यान देना कि यदि वो मेन वर्ब की तरह आया तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर दीजिए जी, उसको बीइंग कर दीजिए, बाकी सारी जगहों पे सही है, बाकी जगहों पे हैविंग रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 92। 92 पे ध्यान दे भाई, 13। हाँ तो 13 में भी तो सही है ना जी, राजकुमार जी, देखिए द प्रिजनर वाज क्वेश्चन, ठीक है, ये पैसिव वाइज में है ना, तो द प्रिजनर बीइंग क्वेश्चन हो जाएगा। हैविंग बीन का यूज नहीं हुआ है, द प्रिजनर वाज क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन एडजेक्टिव की तरह आया हुआ है, ठीक है, और वहां पे जो वाज है वो वाज वहां पे मेन वर्ब की तरह दिख रहा है ना, तो वो सिचुएशन है, और कोई यहाँ दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, द प्रिजनर वाज क्वेश्चन। अगर आप वहां पे ऐसा नहीं है, देखिए आप वहां पे चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, अगर आप पैसिव वाइज आपको लग रहा है नहीं यहाँ पे मेन वर्ब क्वेश्चन है, तो कोई रूल नहीं है, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, द प्रिजनर हैविंग बीन क्वेश्चन, ठीक है, वो भी सही है, द प्रिजनर हैविंग बीन क्वेश्चन, नो विटनेस, ठीक है, कमिंग फॉरवर्ड, द जज डिसमिस्ड द केस, ठीक है, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए यहाँ पे, हम नेक्स्ट आते हैं जी, एक्सरसाइज 92। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 92, यहाँ क्या बोल रहा है, कंबाइन ईच ऑफ द सेंटेंस टू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का यूज करके जो है आपको करना है, ठीक है, 92 एक्सरसाइज। देखिए इन्फिनिटिव का यूज करके आप सभी को बताया जा चुका है कि कैसे बनाना है, जब आप रूल्स को पढ़ रहे थे उसी दौरान, तो अब देखते हैं एक एक सेंटेंस को। चलिए पहला बताइए जी, he had no money, he could give, he could not give to anyone। तो he had no money to give, ठीक है, he could not give any away, तो he had no money to give any away, ठीक है, to give away, he had no money to give away, ठीक है, एकदम सही है, सुरेंद्र जी का एकदम सही है, नंदनी ओके, राजकुमार जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गुलाब जी ठीक है, नेक्स्ट आइए।
आई हैव टोल्ड यू ऑल देयर इज नथिंग मोर टू से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, आई, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई हैव टोल्ड यू ऑल, ठीक है, देयर इज नथिंग मोर टू बी सेड। ठीक है, तो अब इन दोनों को अटैच करना है। हाँ, तो कैसे हो जाएगा जी, आई हैव नथिंग मोर टू बी सेड। ठीक है, आई हैव नथिंग मोर टू बी सेड नहीं होगा, तो अब क्या होगा, टू टेल यू हो जाएगा। ठीक है, आई हैव नथिंग मोर टू टेल यू, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं जी, तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे बताइए आप लोग सभी, ही कैन नॉट अफोर्ड अ मोटर कार, ही इज टू पुअर। बिल्कुल सुरेंद्र जी सही है, चंचल, कंचन, राजकुमार जी एकदम सही है। अब आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, ही कैन नॉट अफोर्ड अ मोटर कार, ही इज टू पुअर। तो ही इज टू पुअर टू अफोर्ड अ मोटर कार, ये तो आप लोग बहुत पढ़े हैं, ही इज टू पुअर टू अफोर्ड अ मोटर कार। तो बस यही ध्यान देना है कि जब दो अलग अलग सेंटेंसेस होंगे तो कैसे करना है। ठीक है, चलिए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, आई हर्ड ऑफ, ठीक है, हिज गुड फॉर्चून, आई वॉज ग्लैड ऑफ दैट। ठीक है, तो क्या होगा, मैं किसी चीज के लिए ग्लैड हूं, तो मैं किस चीज के लिए ग्लैड, तो आई वॉज ग्लैड। अब किस लिए ग्लैड है भैया, टू हियर ऑफ हिज गुड फॉर्चून। ठीक है, बहुत सही, ग्लैड टू हियर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही, सुरेंद्र जी, नंदिनी, राजकुमार जी, बिल्कुल बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग, कंचन। ठीक है, आगे जी, 5वें नंबर पे, द इंफॉर्मेशन इज ऑफ नो यूज टू अस, इट हैज कम टू लेट। ठीक है, तो 5वें नंबर में ध्यान दें, तो अब देखिए इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा लेट आया कि वो हमारे काम का नहीं है, तो द इंफॉर्मेशन हैज, ठीक है, कम टू लेट। ठीक है, कम टू लेट टू बी ऑफ एनी यूज। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑफ एनी यूज जो है, इसको ऐसे कर लेंगे, द इंफॉर्मेशन हैज कम, देखो कौन सी चीज टू लेट आई है, इट, तो इट की जगह इंफॉर्मेशन कर लीजिए, तो द इंफॉर्मेशन हैज कम टू लेट। ठीक है, टू बी ऑफ एनी यूज, बिल्कुल ओके। ठीक है, 16 नंबर पे चलते हैं, 6 नंबर पे, योर फादर विल हियर ऑफ योर सक्सेस, ही विल बी डिलाइटेड। ये तो बहुत आसान है, जैसे आप आई एम ग्लैड वाला था, उसी तरह आई वॉज ग्लैड वाला था, एकदम उसी तरह ये वाला भी बनेगा ही। अब ही कौन है, ही का मतलब योर फादर, तो योर फादर विल बी डिलाइटेड, योर फादर विल बी डिलाइटेड टू हियर ऑफ योर सक्सेस। यही समझना है, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट भैया पहले कोई और है बाद में कोई और होगा तो उसको रिप्लेस भी करना है, तो योर फादर विल बी डिलाइटेड। ठीक है, बहुत अच्छा नंदिनी और राजकुमार अच्छे ट्राई कर रहे हैं, चंचल, योर फादर विल बी डिलाइटेड टू हियर योर सक्सेस। ओके, गुड गुड। अब आते हैं जी 7 नंबर पे, यू डिड नॉट इन्वेस्ट ऑल योर सेविंग्स इन वन कंसर्न, यू वर प्रूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यू डिड नॉट, आपने इन्वेस्ट नहीं किया अपनी सेविंग को, यू वर प्रूडेंट, यानी आप प्रूडेंट थे। ठीक है, और आपने इन्वेस्ट नहीं किया अपने सेविंग को इन वन कंसर्न, तो अब क्या करना पड़ेगा, यू आर प्रूडेंट। ठीक है, यू आर प्रूडेंट, और किस लिए प्रूडेंट है, नॉट टू इन्वेस्ट। तो आप जानिए नॉट के बाद भी टू लगता है। ठीक है, तो यू आर प्रूडेंट नॉट टू इन्वेस्ट ऑल योर सेविंग्स इन वन कंसर्न। ठीक है, बहुत अच्छा, नॉट टू, प्रूडेंट नॉट टू, बहुत अच्छा। 8 नंबर पे, ओके, 8 नंबर पे ध्यान दें, he did not have even a rupee with him, he could not buy a loaf of bread। तो भाई सिंपल सी बात समझो, उसके पास रुपये नहीं है, वो खरीद नहीं सकता, तो आपको पता है ये हमेशा जो है हार के सेंस में आता है, तो he did not, ठीक है, have even a rupee with him to buy, सिंपल से to buy a loaf। अब बिल्कुल बहुत सही सुरेंद्र जी, राजकुमार जी। ठीक है, 9 नंबर पे चले, द पठान टुक आउट नाइफ, ही हिज इंटेंशन वाज टू फ्राइटन।
तो बहुत सिंपल है, द पठान टुक आउट अ नाइफ टू फ्राइटन द ओल्ड मैन। ठीक है, चलिए बताइए, आप लोग बताते चले। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। अब बताइए जी, नेक्स्ट क्या करें। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं जी। 10 पे, आई स्पीक द ट्रूथ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। ठीक है, तो अब 10 नंबर पे क्या हो जाएगा जी, आई एम अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ। भैया मैं सत्य बोलूंगा। ठीक है, तो आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ हो जाएगा। ठीक है, आई एम नॉट अफ्रेड टू हो गए। 11 नंबर पे आ जाइए जी। ही वॉन्ट्स टू अर्न हिज लाइवलीहुड ही वर्क्स हार्ड फॉर दैट रीजन। तो सिंपल सी बात है, यहां से हो जाएगा ही वर्क्स हार्ड, किस लिए जी, ही वर्क्स हार्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड। चलिए 13 नंबर बताइए, अच्छा 12 नंबर बताइए जी। 12 नंबर, द स्ट्राइकर्स हैड, ठीक है, हेल्ड अ मीटिंग, दे विश टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स। तो बहुत सिंपल है ये भी, बहुत अच्छा, आप लोग कोशिश करिए जी। 12 नंबर बताइए। यस, टू डिस्कस, बहुत सही, टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स। ठीक है, बहुत अच्छा। 13 नंबर पे आ जाइए। ही हैज 5 चिल्ड्रन, ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम। ठीक है, तो ये सिंपल है, ही हैड 5 चिल्ड्रन टू प्रोवाइड फॉर। ठीक है, 14 नंबर पे चले। 14 नंबर बताएं, आप लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। 14 नंबर, नेपोलियन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ जनरल्स, दिस इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। नेपोलियन कैसा है भी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ जनरल्स, दिस इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा जी, 14 नंबर, तो नेपोलियन वाज यूनिवर्सली, नेपोलियन इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड टू हैव बीन, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ जनरल्स। 14 नंबर सबने कर लिया। नेपोलियन, दिस इज, क्या भी, कौन यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड है, तो नेपोलियन इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड टू हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स। ठीक है, 15 नंबर बताएं जी। चलिए 15 नंबर सब लोग बताएं। हिज मैजेस्टी डिजायर्ड टू किल गुलिवर सीक्रेटली, secretly, very various means were employed for this purpose। ये तो बहुत आसान है, various means were employed by his majesty to kill Gulliver greatly। यहाँ पे सब्जेक्ट भी लाना पड़ेगा, क्योंकि हिज मैजेस्टी यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो जब इस सेंटेंस को इस वाले में ला रहे हो, तो भैया किसने एम्प्लॉय किया, तो वेरियस मीन्स वर एम्प्लॉयड बाय हिज मैजेस्टी टू किल गुलिवर सेक्रेटली। चलिए 16 नंबर पे, आई विल स्पीक द ट्रूथ, मैं सत्य बोलूंगा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये आसान है। 16 नंबर, आई विल नॉट बी अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, बहुत सिंपल नंबर है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब यही हुआ कि भैया मैं डरूंगा नहीं, तो आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंस, विदाउट द फियर ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस। तो सिंपल सा लिख दो, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, सिंपल सा। चलिए 17 नंबर बताइए जी। 17 नंबर, बिल्कुल आई एम की बजाय आई विल होगा, क्योंकि आप जब एक में बोल रहे हैं तो मैं भाई किसी कॉन्सिक्वेंस से नहीं डरता हूं, और मैं सत्य बोलूंगा, इसका मतलब मैं सत्य बोलूंगा। ठीक है, सत्य बोलने के लिए बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। ठीक है, आगे आ जाइए। 17 नंबर पे, ही इज वेरी ऑनरेबल, ही विल नॉट ब्रेक हिज वर्ड। तो 17 नंबर क्या हो जाएगा जी, ही इज वेरी ऑनरेबल,
ही विल नॉट ब्रेक हिज वर्ड, तो नॉट लगा दीजिए, ही इज ऑनरेबल इनफ नॉट टू ब्रेक हिज वर्ड्स। बहुत अच्छा। एक और इसको बना सकते हैं, ही इज टू ऑनरेबल, ही इज टू ऑनरेबल टू ब्रेक हिज वर्ड। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से सकते हैं। चलिए 18 नंबर पे आ जाइए जी। 18 नंबर बताइए। ही हैज सम बिल्स, ही मस्ट पे देम। बहुत आसान है, ही हैज सम बिल्स टू पे। ठीक है। 19 नंबर, ही मस्ट अपोलोगाइज, ही विल नॉट escape पनिशमेंट अदरवाइज। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, ही मस्ट अपोलोगाइज टू escape पनिशमेंट। बहुत सही, टू escape पनिशमेंट। बहुत अच्छा। चलिए एक और बचा हुआ, इसको भी कर लीजिए। 20 नंबर, he keeps some fierce dogs, they will guard his house, they will keep away robbers। तो क्या हो जाएगा जी, तो सिंपल सी बात है, दो पर्पज है यहाँ, पर्पज है, he keeps some fierce dog to guard his house to keep away robbers। ठीक है, तो दोनों एक साथ हो जाएगा, टू गार्ड हिज हाउस एंड कीप अवे रॉबर्स। बहुत अच्छा नंदनी जी, कंचन जी, और लोग। ठीक है, सुरेंद्र जी एकदम सही है, राजकुमार जी एकदम सही है, बहुत अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं। तो ये वाला भी खत्म हो गया। अब जो है 93 के कुछ करते हैं और कुछ आपको होमवर्क देंगे। यहाँ देख लेते हैं 93, और 93 कर लेते हैं, और बाकी जो एक बड़ा वाला है ये आपके होमवर्क के रूप में हो जाएगा। इधर बड़ा है ये। सर 90 करा दीजिए। 90 में क्या दिक्कत है, 90 तो कल ही हमने करवा दिया था ना, काफी करवा दिया था, फिर बोला था कि आप लोग कर लेना बाकी। ठीक है, पहले ये भी कर लें ताकि ये वाला खत्म ही हो जाए आज की क्लास एंड होने से पहले। ये क्या हो गया, एक सेकंड भी जाएगी, ये सी मोर आके इसको। ठीक है हो जाए। चलिए सबसे पहले तो आप 93 करो, ताकि एक बड़ा काम हमारा खत्म हो जाएगा जो हम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, उसको भी करा देंगे, बिल्कुल मत परेशान होइए। पहले 93 आ जाइए, और यहाँ पे ध्यान दें आप लोग, कंबाइन ईच ऑफ द सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस। ठीक है, जो आपको एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेजेस का यूज करना है, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को एक में जोड़ना है। तो सबसे पहले इसके कुछ एग्जांपल देख लो जी। 94 वाले में सबसे पहला सेंटेंस देखिए, आई एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट। ठीक है, आई डू इट विदाउट रिजर्व। तो सिंपल सी बात है, यानी मैं किसी बिना किसी रिजर्व के कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आई एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट अनरिजर्वडली। ठीक है, बहुत बढ़िया नंदिनी जी, ओके, राजकुमार जी, कंचन जी, ओके, बहुत अच्छी कोशिश। आगे बढ़िए, दूसरे सेंटेंस में आइए, ही आंसर्ड मी, हिज आंसर वाज करेक्ट। तो इसका मतलब भैया उसने आंसर किया, उसका आंसर करेक्ट था, यानी ही आंसर्ड मी करेक्टली। ये तो आसान है, बहुत आसान है। ही गॉट हिज अम्ब्रेला, ही फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला दैट वाज केयरलेस। तो इसमें क्या हो जाएगा जी, ही फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला केयरलेसली। बहुत बढ़िया। ही इज अ बैड बॉय, दिस इज सर्टेन। वो बैड बॉय है, सर्टेन है। ठीक है, तो सर्टेनली ही इज अ बैड बॉय, या ही इज सर्टेनली अ बैड बॉय। ठीक है, बिल्कुल। पांचवा क्या होगा, द ट्रेन इज वेरी लेट, ट्रेन बहुत लेट है, दिस इज यूजुअल। तो द ट्रेन इज यूजुअली वेरी लेट, द ट्रेन इज यूजुअली वेरी लेट। बहुत अच्छा। चलिए 6 नंबर पे बताएं आप। आई शैल कम बैक, आई शैल नॉट, इट शैल नॉट बी लॉन्ग, आई शैल नॉट बी, यानी मैं लौट आऊंगा, मैं बहुत ज्यादा, ये बहुत लंबा समय नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा जी, यानी इसका मतलब बहुत लंबा नहीं होगा, यानी इसका मतलब मैं जल्दी आ जाऊंगा, तो आई शैल कम बैक सून। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं। चलिए 7 नंबर पे जाइए, ही किक द गोल कीपर, इट वाज हिज इंटेंशन टू डू सो।
ही किक्ड द गोलकीपर, इट वाज हिज इंटेंशन टू डू सो। अरे वाह, यानी उसने इंटेंशनली किया, तो क्या हो जाएगा जी? ही किक्ड द गोलकीपर इंटेंशनली। बाय इंटेंशनली नहीं, सिंपली लिख दो इंटेंशनली। ठीक है, करेक्ट है। 7 नंबर पे आ जाइए जी, 7 नंबर। अच्छा 7 तो हो गया, 8 नंबर आइए। ही वॉज ऑब्स्टिनेट, ही रिफ्यूज टू लिसन द एडवाइस। ठीक है, 8 नंबर क्या करेंगे जी? तो यहाँ पे देखो, ही रिफ्यूज टू लिसन द एडवाइस, यहाँ पे होगा और किस तरह से? ही वॉज ऑब्स्टिनेट मतलब ही ऑब्स्टिनेटली, ठीक है, यस बिल्कुल, ही ऑब्स्टिनेटली रिफ्यूज्ड, बिल्कुल बहुत सही है। 9 नंबर, he spent all his money, he was foolish। सिंपल सी बात है, he foolishly spent all his money। क्लियर है? बिल्कुल सही, बहुत सही कर रहे हैं आप लोग। 10 नंबर पे आ जाइए जी। he was not at the meeting, his absence was unavoidable। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी? 10 नंबर, he was unavoidably, he was unavoidably absent at the meeting। ठीक है, तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं। तो अब इसको हम लोग छोड़ दें, आप लोग देखो इधर छुट्टी रहेगी 5-6 दिन की, तो उसमें आप लोग करना। अब जो बचा हुआ है इसमें जितना भी 16 और बचा है, उससे आप लोग कर लेना। ठीक है, और इसके अलावा जो है, जैसे ये एक्सरसाइज 94 ये काफी बड़ा है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें 60 क्वेश्चन है, तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। इसमें क्या करना है आपको, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू सिंपल। यानी अब इसको कह रहा है सिंपल में, यानी अब ये थोड़ा सा कठिन हो गया, क्योंकि अभी तो आपने अलग अलग किया था। अब इसमें जितने भी रूल आपने अलग अलग पढ़ा था, उन सारे रूल को एक में करना है, यानी सारे रूल को करना है। ठीक है, तो अब की बार क्या करना है, सब अलग अलग हैं, और इन तीनों रूल का प्रयोग करके एक साथ करना है। तो एक दो ठो एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग करना है। जैसे मान लीजिए सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया कि भाई होमर वाज, देखो इसमें दिमाग लगाइए आप लोग, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, दिमाग लगाइए। होमर वाज अ ग्रेट पोएट, होमर एक ग्रेट पोएट है। ही वाज बोर्न समवेयर, वो कहीं पैदा हुआ, तो नोबडी नोज वेयर, नोबडी नोज वेयर। तो अब ध्यान दीजिए, यानी ही वॉज बोर्न समवेयर, यानी इसका मतलब बर्थ प्लेस की बात हो रही है ना, किसी के बर्थ प्लेस की बात हो रही है, तो थोड़ा कनेक्ट करना है। ठीक है, तो नो बडी नोज, नो बडी कोई भी नहीं जानता। अब क्या नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है कोई भी जी? द बर्थ प्लेस ऑफ, ही वॉज बोर्न समवेयर, इसका मतलब क्या, द बर्थ प्लेस। तो नो बडी नोज व्हाट, द बर्थ प्लेस ऑफ whom, ऑफ ग्रेट पोएट होमर। तो बिल्कुल किसी ने, इसने राजकुमार जी ने बोला कैसी ना पोजीशन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नो बडी नोज द बर्थ प्लेस ऑफ होमर, और कामा लगाइए अ ग्रेट पोएट, ये भी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नो बडी नोज द बर्थ प्लेस ऑफ अ ग्रेट पोएट होमर, नो बडी नोज द बर्थ प्लेस ऑफ होमर, कामा लगाइए अ ग्रेट, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वास्तव में यहाँ पे कैसी ना पोजीशन का यूज। आगे ध्यान दीजिए, ही वॉज अ लीडर, ही डिड नॉट फॉलो अदर मैन, सच वाज, ठीक है, हिज नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जी, तो सच वाज हिज नेचर, इसको आप इसमें ले सकते हैं, इस वाले सेंटेंस में ले सकते हैं। तो देखो ही वाज अ लीडर, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, बहुत अच्छा गुलाब चंद जी। ही वाज अ लीडर, तो यहाँ पे आप पार्टिसिपल का प्रयोग करिए, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ लीडर ही डिड नॉट फॉलो अदर मैन। अब इसमें ध्यान दीजिए, सच वाज हिज नेचर को आपको इसमें घुसाना है। तो बीइंग अ लीडर ही नेचुरली डिड नॉट फॉलो अदर मैन। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पहले दो को जोड़िए, फिर तीसरे को घुसाइए उसमें। ये सब सारी चीजें धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाए। ठीक है, बिल्कुल नंदिनी, तो आप लोग कर लेंगे ना जी, तो ये आपको करने हैं। ठीक है, बहुत आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करिए, बहुत कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, बस सोचना है, रूल्स को लगाने हैं, और बहुत आराम से आप लोग कर लेंगे। अब ये बताइए, बिल्कुल ट्राई करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल राजकुमार है। तो अब आप लोग ये कंचन जी, सॉरी चंचल जी, चंचल आपको क्या दिक्कत है? 91 करिए ना, करिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। आपको तो कल बताया गया था, प्रीपोजिशन वाला थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा ना। ठीक है, एक्सरसाइज
90। ठीक है, चलिए कुछ कर लेते हैं अगर आप कह रही हो। अंतिम के 5 क्वेश्चन कर लेते हैं प्रीपोजिशन में, ठीक है। आप बोल रही हो तो अंतिम के 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, चलिए अंतिम के 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 26 से चाह रही हो करने के लिए ना, ठीक है 26 से कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। चलिए अब चंचल जी और नंदिनी जी सबसे ज्यादा बताएंगे क्योंकि इन लोग की नीड है, तो इन लोग के लिए करते हैं। सब लोग प्रयास करिए, इन लोग को ज्यादा मौका दीजिए। देयर वाज एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज पेपर, हिज इंटरेस्ट वाज अराउज्ड। ठीक है, देयर वाज एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज पेपर, हिज इंटरेस्ट वाज अराउज्ड। ठीक है, तो इसमें क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है? देखो, हिज इंटरेस्ट पहले तो समझो मेन चीज, हिज इंटरेस्ट वाज अराउज्ड, उसका इंटरेस्ट अराउज हो गया। क्यों इंटरेस्ट अराउज हुआ जी? कैसे? बाई बाई एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट सुन के उसका इंटरेस्ट अराउज हो गया। तो हिज इंटरेस्ट वाज अराउज्ड। पहले मेन सेंटेंस को पकड़िए, फिर उस वाले सेंटेंस को पकड़िए जिससे कनेक्ट करना है आप। ठीक है, तो बाय द एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चंचल आपको बोलते जाना है कि आपको क्लियर हुआ। आगे ध्यान दीजिए। ही अम्यूज्ड, ठीक है, ही अम्यूज्ड अस वेरी मच, ही sang a funny song। तो सीधी सी बात है भैया, उसने कैसे अम्यूज किया हमें? 27, भैया उसने हमें अम्यूज किया, ही अम्यूज्ड अस वेरी मच। बस पूछो कैसे अम्यूज किया, तो कैसे भैया? बाय सिंगिंग अ फनी सॉन्ग। कंचन जी बोलना है, चंचल जी बोलना है, समझ में आया कि नहीं? देखो, उसने अम्यूज किया हमें, उसने बहुत ज्यादा अम्यूज किया। कैसे किया जी? बाय सिंगिंग अ फनी सॉन्ग। हो गया, बहुत सही कोशिश कर रहे हैं आप लोग। 28 नंबर पे आइए। अब देखिए, द प्रिंस वाज इल, द पीपल हर्ड ऑफ इट, दे क्राउडेड टू द पैलेस। ठीक है, तो अब क्या हो गया? तो देखो, जब इस तरह का आएगा, मैंने बोला था जब तीन हो तो इस तरह की सिचुएशन में ऐसे आता है। ठीक है, द प्रिंस वाज इल, द पीपल हर्ड ऑफ इट। ठीक है, तो लोगों ने सुना। लोगों ने क्या सुना? यहां से ध्यान। ठीक है, लोगों ने क्या सुना? लोगों ने क्या सुना जी? तो आप ऐसे करो, ऑन हीरिंग। ठीक है, ऑन हीरिंग क्या जी? क्या सुना जी? ऑन हीरिंग द प्रिंस इलनेस। ठीक है, ऑन हीरिंग द प्रिंस इलनेस या ऑन हीरिंग द इलनेस ऑफ प्रिंस। ठीक है, और दे की जगह पे कौन हुआ? लोगों की बात हो रही है। द पीपल क्राउडेड टू द पैलेस। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द प्रिंस इलनेस, द पीपल क्राउडेड द पैलेस। देखो बस समझना, ध्यान से भैया क्या हो रहा है? पीपल हार्ड ऑफ इट, और वही जो पीपल है वही लोग क्राउड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ऑन हियरिंग द न्यूज। ठीक है, द पीपल क्राउडेड टू द पैलेस, और किस चीज का न्यूज सुना? इट की जगह पे उसको लगा दो। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ प्रिंस इलनेस। क्लियर है? एकदम क्लियर बताना कि एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं, बस तोड़ के समझना है, कुछ ऐसी चीज है नहीं। 30 नंबर पे आ जाइए। ही मेक्स अ लॉट ऑफ मनी, ही बायस हॉर्सेस, ही सेल्स हॉर्सेस। 3 हो गया। ठीक है, ही मेक्स अ लॉट ऑफ मनी। तो अब यहाँ पे देखो, ये बहुत आसान है। ही मेक्स अ लॉट ऑफ मनी, वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। कैसे बहुत ज्यादा पैसे कमाता है जी? कैसे बहुत ज्यादा पैसे कमाता है? बाय बाइंग हॉर्सेस एंड बाय सेलिंग हॉर्सेस। ठीक है, तो बहुत आसान है। वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता है कैसे जी? बाय बाइंग हॉर्सेस, बाय सेलिंग हॉर्सेस। ठीक है, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश। तो आप सब लोग मेरे ख्याल से समझ चुके हैं। ठीक है, अब एकदम बताइए सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी को 100% अब कर लेंगे आप लोग ना। तो इस एक्सरसाइज को, ये थोड़ा सा ठीक है, अन्य की जगह हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन आप इसको करिए, तो बढ़िया से प्रैक्टिस करिए आप लोग। अब आपको जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 93 के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हैं, और 194 के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है। ये आप लोग का होमवर्क है, और अब तक जितना भी पढ़ा दिया, ठीक है, उन सारे का रिवीजन करना है। ठीक है, तो आप सभी से जो है विदा लेने का समय अब आ रहा है। 1 सेकेंड, माइक ऑन कर लूं विदा लेने से पहले।